जी। राजीव, विपक्षी पार्टियां तो राजनीति करेंगी, वो मुद्दा नहीं देखती हैं कि वो लाशों का मुद्दा है, दर्द का मुद्दा है या कोई और मुद्दा है। वो अपनी सियासत को चमकाएंगे, किसी भी तरीके से चमकाएंगे। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूं कि क्या ये मुद्दा बीजेपी की गले की फांस गुजरात चुनाव में बन गया है? क्योंकि नेताओं को जाना है उनके बीच में वोट लेने के लिए, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनको क्या जवाब दिया जाएगा? देखिए, मैं ये सोचता हूँ दूसरे तरीके से कि मोरबी के लोग और जिनके रिश्तेदार, जिनके परिवार के लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे और जो घायल हैं, अब वहाँ पर कोई राजनेता या कोई विधायक या दूसरे लोग जब रैली करेंगे या वोट मांगने जाएंगे तो उन लोगों पर क्या बीतेगी। देखिए, वोट मांगने वाला तो जाएगा, चुनाव होगा तो चुनाव लड़ेंगे भी, लेकिन वहाँ की जनता पर क्या बीतेगी और ये वो क्या सोच रहे होंगे, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के बारे में, कि ये सब जो हुआ है वो कैसे हुआ, हमने कैसे अपने लोगों को खोया और कब तक ये सब सिलसिला चलता रहेगा। देखिए, एक बात है संवेदना के स्तर पर, आप ये देखिए कि मोरबी की घटना 30 अक्टूबर को हुई, आज 2 नवंबर है। आज गुजरात में राजकीय शोक का दिन है। घटना 30 अक्टूबर की है। 3 दिन तक कोई नहीं, आप पीछे ऐसा मुझे कोई उदाहरण याद नहीं आता कि जब घटना आज हुई हो और शोक 4 दिन के बाद घोषित किया जाए। ये सवाल उठेगा। देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि आपको मोदी पसंद हो, आपको राहुल गांधी पसंद हो, आपको केजरीवाल पसंद हो, आपको योगी पसंद हो, माया पसंद हो, अखिलेश पसंद हो, वो आपकी अपनी चाहत है, आपकी अपनी पसंद है, आपकी अपनी विचारधारा है। मेरा सिर्फ कहना है कि सत्ता का जो चरित्र होता है, मैं 2 उदाहरण देता हूं। मायावती चीफ मिनिस्टर बन के उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद के जिला अस्पताल में आई थी। एक दिन पहले मैं वहां पहुंच गया, सारे बेडशीट्स बदल दिए गए थे और सारे मरीजों को दूध और केला दिया जा रहा था। मुझे देख करके कई मरीजों ने मुझसे पूछा कि सर पीने के लिए है, सर क्या खाने के लिए, खा सकते हैं? मैंने कहा ये आप ही के लिए है। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले कभी नहीं मिला, आज झटके में मिल रहा। तो मैंने कहा कल मायावती आ रही है। 2 दिन तक मिला, तीसरे दिन बेडशीट भी गायब हो गई और वो फल फूल भी गायब हो गया। योगी आदित्यनाथ, हमने एक ऑक्सीजन प्लांट पे एक न्यूज़ 24 ने खबर दिखाई थी, उस गांव में योगी आदित्यनाथ उस प्लांट को देखने गए थे कोरोना काल में। मैं एक दिन पहले वहां गया था, तो उस अस्पताल में अब मैं क्या बताऊं क्या था, और उस गांव के लोग अभी तक जानते हैं। मैं बोल रहा हूं, वो अगर सुन रहे होंगे, एक रात पहले तक क्या था मैं नहीं बता सकता। जिस दिन योगी आदित्यनाथ बतौर सीएम वहां आने वाले थे, वहां ऑक्सीजन सिलेंडर लग गया, वहां बेड लग गया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, गुलदस्ते लग गए और सारी चीजें लग गई। और जब दौरा खत्म हुआ 1 हफ्ते बाद में फिर गया, तो गांव वालों ने कहा देखो फिर वही टेबल कुर्सी और 2-4 दवाइयां और इस तरह चीजें। इसी तरह मोरबी के अस्पताल की तस्वीरें प्रधानमंत्री के आते वक्त स्थानीय प्रशासन ने जैसी चमकाने की कोशिश की, उसका 1/10वां हिस्सा अगर प्रशासन ने वहां ये ध्यान दिया होता कि 100 से ज्यादा लोग पुल पर न जाएं, तो यह हादसा कतई नहीं होता। अभी देखिए खबर आ रही, मुझे नहीं मालूम कितनी सच है या गलत, कि अटल ब्रिज पर अब 3000 लोग से ज्यादा नहीं जाएंगे। मैं अभी गुजरात जब था अहमदाबाद, मैं 2 बार अटल ब्रिज पर गया। मैं ये तो नहीं कह सकता कि कितनी संख्या थी, लेकिन वो संख्या मुझे लगता है 300, 400, 500 या 1000 की भी होगी। और अटल ब्रिज का आकर्षण अहमदाबाद में बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग जाते हैं। मैं भी गया था, मुझे नहीं मालूम कि उसका फिटनेस सर्टिफिकेट था है कि नहीं है। मुझे अटल ब्रिज खुला है, उसका उद्घाटन हुआ है, वो देखने में बहुत खूबसूरत है। वहां से साबरमती पे जाना एक रोचक अनुभव है। तो मैं एक आम आदमी की तरह 15 रुपए का टिकट लेकर के मैं भी गया, मैं भी देखने के लिए गया। अगर खुदा न खास्ता उसी तरह मोरबी के पुल के लोग गए होंगे, क्योंकि वो जश्न का दिन था। गुजरात के लोग उस दिन जश्न मनाते हैं, और पूरी इस घटना ने गुजरात के लोगों का जो दिवाली का जश्न है, वो सिर्फ इस दिवाली का नहीं, अब जब जब दिवाली के बाद 5 दिन की छुट्टियां होगी और जब जब संडे पड़ेगा, जब जब लोग इकट्ठा होंगे, तब तब उन्हें मोरबी याद आएगा। तो यही बहुत दुखद है। और सरकार को कम से कम देखिए, अगर यही घटना किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में हुई होती, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर पार्षद तक के नेता के बयान किस तरीके के होते, आप इसका अंदाजा सबको है। और ठीक इसी तरह से यह घटना भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य में हो गई है, तो विपक्षी किस तरह की बात कर रहे हैं या किस तरह के आरोप लगा रहे हैं, वो आप देख ही रहे हैं। और अभी क्या देख रही हैं आप, चुनाव की घोषणा का ऐलान होने दीजिए, फिर देखिए नेताओं की जुबान और उनकी बातें किस तरह से मोरबी को मुद्दा बनाने में लगती है। बात और तेवर सब बदल जाएंगे, और इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कोई पार्टी इसमें पीछे नहीं है।
अनिला सिंह जी, हम सियासत तो दिखावे की ये जो राजनीति, इसको छोड़कर असल में सच में लोगों की जिंदगी, उनकी जान की परवाह कब करेंगे? जान की परवाह बिल्कुल करनी चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी राज्य हो, वहां पे शासन प्रशासन की ये जिम्मेवारी होती है कि अगर वहां की जनता ने आपको चुनकर जो शासन में लेकर आए हैं, तो जो प्रशासन है उसके साथ मिलकर वहां पर गुड गवर्नेंस देना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुजरात एक अच्छा उदाहरण है गुड गवर्नेंस का। परंतु बिल्कुल ये मैं कहती हूँ कि मोरबी में जो हादसा हमने देखा है, वहां पे प्रशासनिक चूक हुई है। और प्रशासनिक चूक इसलिए हुई है कि फिटनेस सर्टिफिकेट अगर नहीं जारी किया गया था, तो उसके बावजूद जो है इतने लोग वहां उस ब्रिज पे कैसे पहुंच गए। वो एक हेरिटेज ब्रिज है, नहीं तो लिया गया है। प्रशासनिक जिम्मेवारी जो है वहां के अधिकारी जो है, वहां की जो कंपनी है, उनको लेनी पड़ेगी और जो सजाएं हैं वो उनको भुगतनी पड़ेगी। अटल ब्रिज का भी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, हेमंत जी कह रहे हैं, और लोगों को वहां पर जाने दिया गया। देखिए, अटल ब्रिज के बारे में मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, तो मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। प्रियंका जी, मैं ये कहती हूँ कि चलिए ये हादसा हो गया तो आपको कमियां नजर आ गई। आम आदमी पार्टी तो गुजरात में दर दर जा रही है, सारी कमियां देख रही है। इससे पहले आपको क्यों समझ नहीं आया, कुछ पता नहीं चला? क्या सियासत के चक्कर में आपकी भी नजरें उधर नहीं गई कि मेंटेनेंस सर्टिफिकेट नहीं है और दूसरा सर्टिफिकेट नहीं है? ये सब कमियां तब क्यों नहीं उजागर की गई? माथुर जी, ये रूलिंग गवर्नमेंट का काम होता है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट का काम होता है। उनका अरे सरकार को नहीं समझ में आ रहा तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष आप कमियां ही तो गिना रहे हैं सरकार की, तो ये सब क्यों नहीं दिखाई दिया? कमियां गिना रहे हैं इनको। 26 तो इनके पब्लिक वर्क ऐसे हैं जो पिछले 1 साल में ढह गए। इनको इजी भाषा में समझाएं। जो 3 वर्क है, बीबीसी, बी फॉर बिजनौर, नारियल फोड़ा, नारियल नहीं फूटा, सड़क टूट गई। बी फॉर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बारिशों में ढह गया एक हिस्सा उसका। सी फॉर काओ, 3 गाय वंदे भारत को भारत ट्रेन को मार के ट्रेन टूट गई। इनको ये सब नहीं दिख रहा अभी, ये वेट कर रहे हैं। और ये वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अनिला सिंह जी यहाँ बैठ के प्रूफ मांग रही हैं कि बताओ कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, पहले ये प्रूफ दो। इनको बताइए, पूछिए कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया, किसने लिया, उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना प्रियंका जी। ठीक है, ये मैंने भी पूछ लिया है सवाल, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। हम लगातार उठा रहे विपनेश जी, मैं आपको बता तो रही हूँ 26 ऐसे काम और हैं, उसमें से 3 शॉट में बताए खाली। मोरबी केवल ब्रिज का मेंटेनेंस सर्टिफिकेट नहीं था, तमाम औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई थी। क्या आपको पता था ये पहले, या हादसे के बाद सारी जानकारी ली गई? जब आप कमियां ढूंढ ही रहे हैं तो इस तरफ क्यों नहीं गए आप? अगर एक एमपी, इनका अपना एमपी, जिन्होंने अपने 12 लोग परिवार वाले खो दिए, कितनी दुखद बात है, अगर वो भी वहां पर पहुंचे हुए तो वो भी समझते होंगे ना कि सब रूल्स फॉलो हुए हैं। ये अपनों को भी नहीं बख्श रहे। इन्होंने तो ऐसा ही दिखाया ना, इन्होंने वहां पे, जैसे अभी हेमंत भाई ने बताया, लिखा हुआ है ना कि बीजेपी ने ओपन कराया ये पुल, वो तो बता रहे हैं सारी चीजें सारी चीजें वो दिखा रहे हैं कि हम फॉलो करके फिर कर रहे हैं। अरे मैं जो हेमंत जी सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए ना। विपक्ष की भी तो कुछ जिम्मेदारी थी, जब गुजरात में इतनी कमियां थी तो आप फ्रंट पे आए क्यों नहीं लेकर? उसी दिन मोर्चा खोल देना चाहिए था आपको। देखिए, विपक्ष की राजनीति करना गुजरात में इतना आसान नहीं है। यहाँ पे हमारे बच्चों को मार दिया जाता है, पोरबंदर में 2-2 लोग मार गए। हमारे घर पे देखिए, इसी मोरबी में जो अभी अनिला सिंह जी बोल रही है कि 18 मिनट में मतलब पहुंचाया गया हॉस्पिटल में, तो उसमें हमारे लोग एनएसयूआई के बच्चे थे जो मदद करने के लिए पहुंच गए थे, यूथ कांग्रेस के बच्चे थे। मोदी जी आए तो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के वही लोग जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में काम किया, उनको पकड़ के उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया, क्योंकि मोदी जी आने वाले थे। अब आप सोचिए कि जो रेस्क्यू करने वाले लोग हैं, उनको भी रेस्क्यू के लिए तीसरे दिन जाने नहीं दिया। रंजन जी ने बोला कि 2 तारीख को आज राजकीय शोक मनाया जा रहा है। आप सोचिए, 31 तारीख को गुजरात कांग्रेस की सबसे बड़ी 5 रैली, जिसमें मुख्यमंत्री जो भी है, हमारे सभी लोग आने वाले थे, पूरे राज्य के और पूरे देश के। हमने 31 तारीख को रैली को तुरंत ही पोस्टपोन कर दिया। आप सोच सकते हो कि हमने हमारी जिम्मेदारी निभाई। उस समय पे नरेंद्र मोदी जी 31 तारीख को केवड़िया में हैट पहन के और अलग अलग अपने ड्रेस बदल के कार्यक्रम कर रहे थे सरकारी खर्चे से। उस दिन इसलिए शोक नहीं रखा गया क्योंकि मोदी जी का कार्यक्रम पहले से तय था।
परसों इसलिए नहीं रखा गया शोक क्योंकि मोदी जी को वहां आना था। आज राजकीय शोक रखा है। हमने आज भी हमारी जो रैलियां है उसमें सुबह मौन किया है और हमने ऐलान किया है कि हमारी रैली में हम कहीं फूलहार का स्वागत नहीं करेंगे। तो ये हमारी नैतिकता है। लेकिन बीजेपी तो नैतिकता दिखाए, बीजेपी क्यों नैतिकता नहीं दिखाती है? हमारे बच्चों जो उसने रेस्क्यू किया उसको आप पुलिस पकड़ के बैठा देती है क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं। तो विपक्ष की राजनीति करना गुजरात में बहुत आसान नहीं है। हम लोग 27 साल से कर रहे हैं। हमने जहां जहां भी प्रश्न उठाया है वो सब प्रश्न हम उठा देते। देखिए, हमने अटल ब्रिज का प्रश्न उठाया तो तुरंत ही 3000 लोगों का दूसरे दिन ही वहां पे आ गया जाहिरनामा के 3000 लोग। यहां पे गुजरात में 144 की कलम लगाई गई है। ये 144 की कलम में 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे भी नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात में, पूरे गुजरात में एक अघोषित कर्फ्यू की जैसा वातावरण है। हम कोई बात करते हैं तो उसका विरोध भी हम नहीं कर सकते। जी अनिला सिंह जी, जवाब दीजिए, सुनने में अच्छी नहीं लग रही हैं बातें। नहीं, देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि विपक्षी दल जो हैं वो गिद्ध की राजनीति करेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगी किस प्रकार की बयानबाजी यहाँ पे प्रवक्ता कर रहे हैं कांग्रेस की कि जो रेस्क्यू करने के लिए जो लोग आए, मदद करने के लिए लोग आए, उसको जो है वहां के पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया। इतना बड़ा हादसा है, ये आप झुटला सकती हैं क्या? जो खामियां आई हैं उसको झुटला सकती हैं क्या? जो सवाल उठ रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं झुटला सकती। चलिए, मैं विपक्ष के सवालों को एक तरफ रख देती हूँ कि चलिए वो तो राजनीति कर रहे हैं चुनाव को देखते हुए, लेकिन बाकी सब जी बिल्कुल नहीं झुटला सकते हैं। और बिल्कुल प्रशासनिक जिम्मेवारी जिसकी थी और जिस कंपनी की थी, उनको बिल्कुल जो है उनके खिलाफ एक्शन ऑलरेडी लेना स्टार्ट हो गया है। और आप देखेंगे, जब मैंने कहा देश के प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हो गए हैं, प्रियंका कक्कड़ जी यहाँ पे बहुत सारी बातें ABC करके गिनवा रही थी। गाजीपुर में जो कांड हुआ था, हाँ, जो कूड़े का पहाड़ गिरा था, फिर लोग मर गए थे। और यहाँ पे यमुना जी की क्या हालत हो रही है, मतलब मैं इनके 10 कांड गिना दूं क्या? यहाँ पर जिस प्रकार से घर घर में इन लोगों ने शराब पहुंचाने का काम किया, उसकी पॉलिसी कि आप शराब नकली शराब बेच के लोगों को पंजाब में कौन सी पॉलिसी चल रही है बता दीजिए। बताइए आप, वहाँ पर युवा जो चल रही है। ये आज की डिबेट अनिला सिंह जी, प्रियंका जी, देश में जो है सबसे ज्यादा गुजरात में जो लोग बैठे हैं वो भी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, देश की जनता भी देख रही होगी। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं कि आप खुद समझें, खुद तय करें कि कौन सियासत कर रहा है और असल में आपकी किसको कितनी परवाह है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। आखिर में सवाल मैं यही उठाती हूं, न जाने ये नेता कब अपनी राजनीति छोड़ेंगे और असल में दिखावे को दूर रखकर लोगों की जान की, उनके हित की परवाह करेंगे। न जाने वो कब आएगा दिन जिसका इंतजार है सालों से। छोटा सा ब्रेक फौरन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।